अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने वफाकी बजट 2 दफ़ा पेश किया और पास भी करवा लिया। नए टैक्सेस भी लगाए गए, टैक्स रिलीफ भी ख़त्म किए गए। मौजूदा हालात में टैक्स टारगेट किस तरह पूरे होंगे, हुकूमत ने ये वाजिया नहीं किया। कौन से सोर्स होंगे। दूसरा, जो लिटिगेशन में केसेस अल्तवा का शिकार हैं, जिनमें अरबों खरबों रुपया रेवेन्यू की सूरत में रुका हुआ है, उसके लिए क्या इक़दाम हुकूमत कर रही है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रहीला साहिबा। आप इसी मेंबर हैं लाहौर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ख़वातीन, क्योंकि आप वुमेन चैम्बर से हैं, जो ये बजट पेश हुआ है, इससे आप कहाँ तक मुतमिन हैं? ये जो बजट है, इसके अंदर मुझे तो वुमेन्स के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। अब 2000 अगर रुपीज़ वो दे रहे हैं तो कोई ये तो बताए कि उसके साथ करना क्या है। एक औरत जो पेट्रोल कहाँ पे है, बिजली कहाँ पे है, तो आप किसी की क्या हेल्प कर सकते हैं? चेंबर क्या हेल्प कर सकता है? किसी को कैसे किसी जगह पे स्टैंड कर सकता है? उसको कैसे कोई ऐसा ज़रिया उसका बना सकता है कि वो अपने घर को। मुझे तो इस बजट में कुछ नज़र नहीं। 3600 ख़वातीन मेंबर हैं वुमेन चैम्बर की, तो वो आप प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, क्या प्रपोजल ख़वातीन के लिए दी जाती हैं जो हुकूमत को भिजवाती हैं उसमें? लेकिन वही बात है कि जो प्रपोजल्स हमें समझ आती हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, जब हम कोई फ़ैसला करते हैं कि भी ये चीज़ है या इतने फिगर्स हैं हमारी वुमेन की जो डिज़र्व करती हैं, लेकिन जब आगे बजट भी तो होता है, कुछ फंड्स भी होते हैं जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं होते। तो मुझे वैसे अभी कोई इतनी देर तो नहीं हुई, लेकिन जो मुझे समझ आता है कि ज़बानी कलामी सब कुछ होता है, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल। अच्छा, ख़वातीन के लिए बिज़नेस करना आसान है पाकिस्तान में, आप समझते हैं या कोई मुश्किलात हैं तो वो क्या है? मुश्किलात तो आसान तो नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा उनके ऊपर रहम कर दिया जाए तो उनको फैसिलिटेट भी किया जा सकता है कि एटलीस्ट वही वाली बात है। मिसाल के तौर पर क्या, फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको जैसे बैंक कहते हैं जी, उनको आप दे देते हो कोई फंड्स दे देते हो जिसके ऊपर वो नहीं होता। पिछले कुछ अरसे में बैंक आए थे चैम्बर में, मैं उस तकरीब में मौजूद था। ख़वातीन की सस्ते कर्जे, सस्ते शराब पे, कम शराब नहीं लेंगे, ये शराब नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। तो अगर तो कोई इस तरह की चीज़ प्रैक्टिकली देखने में आ जाए तो ऑब्वियसली कि अगर बैंक को अपने इंटरेस्ट ख़वातीन नहीं देती, उसको उनको मिल जाती है छूट, तो ऑब्वियसली भी कुछ कमा के तो वो अपने घर के लिए कुछ कर सकते हैं अगर बैंक फैसिलिटेट कर दें तो। ये बैंक सहूलियात फराहम करें तब ख़वातीन कर सकते हैं। ऑब्वियसली कि नहीं, कहाँ तो हुकूमत का ना, बैंक क्यों करेंगे? बैंक तो अपने जो शरह सूद देंगे, शरह सूद ज़्यादा हो गई है, उस पे तो अब कर्ज लेना भी बहुत मुश्किल है, तो उसको वापस करना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो ये, जब मुझे जहाँ तक मुझे याद है, वो ये कह रहे थे कि जी 1 लाख तक तो आप दे देंगे ख़वातीन को, अगर इससे ज़्यादा वो ख़वातीन मांगेंगी तो उनको अपना कोई ना कोई एसेट जो है ना वो उनको देने पड़ेंगे, बैंक को देने पड़ेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जो 1 लाख में एक खातून क्या काम कर सकती है, और अगर वो काम नहीं कर सकती तो अगर वो 5 लाख या 10 लाख मांगती है तो वो क्या देगी जाके? मतलब ये तो एक तरह का पता नहीं, मैं नहीं पता कि ये कहने की बातें हैं, बट मुझे नहीं समझ आता है कि वैसे मैंने एक चैम्बर में आपको मैं देखा था, ख़वातीन मिल के कमेटियाँ भी डालती हैं, फिर जिसकी कमेटी निकलाती कारोबार उसको करवा देती हैं दूसरी ख़वातीन को, उसके वो भी एक अच्छा स्टेप है। अगर ये ऐसा स्टेप हुकूमत को करना चाहिए, जो टैक्स के पैसे अगर किसी को कारोबार रुक जाता है या उसको, मेरे हिसाब में उसको फुल नाकाम हो जाता है तो उसको सपोर्ट देना चाहिए। मैं कहती हूँ ना 1000 घर करे, 100 घर पकड़ लें, 100 ख़वातीन को देख लें जिनके प्रॉब्लम्स हैं, या जो उन्हीं को आप लेके चले अपने उसके, ताकि वो तो कामयाब हो जाए। सही कह रहे हैं आप। इसमें 100,000 जी हम इतने करेंगे, 20 लाख करेंगे तो 20 लाख के बजाय एक भी नहीं होता। नहीं, हुकूमत तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऐलान कर रही है, लेकिन मैं दोबारा मैडम ऐलान तो बहुत कुछ होता है। जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि तो आपने बाहर भी देखा है, यहाँ भी बिजनेस को देखा है। मैं इस तरह 100% इसको मैं करती हूँ कि पॉइंट वही वाली बात है कि जो सफ़ेद आती है, जो लोग हैं, जो हमारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, प्राइवेटाइजेशन उनको दे, जिनको ये पता है कि जिनको मुल्क से प्यार है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जिसको ये पता है कि उसने मुल्क के लिए कुछ करना है, उसने मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना है, और जाहिर है कि जब वो मुल्क के लिए करेगा तो उसके अपने घर में भी आ जाएगा ना। ये बात तो नहीं कि वो मैडम ये है ना, देखो कोई तसलसल हो ना हुकूमतों में भी,
अब कोई 3 साल रहती है, कोई तो 5 साल वही तो रहती है। नहीं, और जो रहती है वो भी उसको लगातार नहीं, उसको उसमें 10 भी साल उसको के नहीं लिए पता कोई होता मौका कि मेरी मिले, रात को उतर जानी है या पॉलिसियां दिन को बनाने उतर का। जानी है, उसके काम कर इतने शॉर्ट टर्म उनका होता है वो। अच्छा एक और बात सुन, मुझे ये बताएं कि जब एक बंदे को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में टाइम गुजर रहा है तो उससे मुल्क के लिए करना क्या है? सही कह रहे हैं। जो बंदा पैसे दे के नौकरी जिसने करनी है, नहीं, उससे जिसको कहाँ यही पता है ईमानदारी कि की अभी उम्मीद, मेरे वो खिलाफ को ये कहाँ हो कर जाना है, सकते हैं। मेरे वो बेचारा अपनी डिफेंसिव गेम खेल रहा है, तो उसे मुल्क के लिए क्या करना है? मुझे ये पता है, मुझे यही नहीं समझ आता। मैडम मुल्क तो हमारा है ना, करना तो हमने सब ने इसके लिए। कैसे करें आप? अवाम हमारा इसका हमारा मतलब लिटरेसी रेट हमारा कम है, लोगों को इतना अभी अपने हकूक़ का, फंडामेंटल राइट्स का इल्म नहीं है, इसलिए चुप खामोश रहते हैं। क्या नहीं, वजूहत है? वो यही वजूहत। देखिए हमारे तो 80% तो लिटरेसी रेट है हमारा, बेचारे गांव में लोगों को क्या पता है। अब अभी फिर बात करेंगे, आपकी वाली बात है कि ये जो वोटिंग होती है, जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इसकी में सारी दुनिया को पता है कि इसके अंदर कितने परसेंट सही है कितने। अब आप सिंध में चले, लोगों को पैसे दे के 2-2 हज़ार रुपया दे के खाना खिला के आप लोग वोट डलवा लेते हो। वोटर को, हमारे वोटर को, क्या ये एजुकेटेड है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ क्या वो इस काबिल है या कि? अब एक घर का एक बंदा दे रहा है, किसी ग्रुप को दे रहा है, वो सारे कहेंगे नहीं वो उन्होंने दे रहा है तो मैं भी उन्होंने दे रहा मैम है। देखना, अब मुझे एक बात बताए, मेरे 5 बेटे हैं, अब सारे बेटे तो एक तरह के नहीं होंगे ना, कोई अक्लमंद होगा कोई नहीं होगा, तो मुझे क्या सबको एक तरह ट्रीट करना पड़ेगा? जो इस बच्चे में जो पोटेंशियल है, अगर मैं उसके पोटेंशियल को उसके मुताबिक लेके जाऊंगी तो माइट भी कि वो अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होगा और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सके। मैडम जिस माशरे में अखलाकियात हों, इंसानियत हो, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आई एग्री विद यू। हमारे पाकिस्तान में अलमा हमारे साथ ये है, हम जो सच बोलता है उसको भी नहीं बोलने दिया जाता। कोई नहीं बोल दे, अब बोल ही नहीं सकते सच। चोर है उसको भी चोरी नहीं करने दी नहीं कह जाती, जो सकते ईमानदार है उसको ईमानदारी पर नहीं रहने दिया जाता। इन हालात में फिर बंदा क्या करेगा? सोल्यूशन क्या है? मुझे तो कोई सोल्यूशन इसका नज़र नहीं। कैसे आप किसी को चेंज करेंगे? आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अखलाकियत को कैसे, आपके सामने केसेस आ रहे हैं, आपके सामने सारा पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ हो रहा है, आप अगर बोलोगे तो आपकी शामत आ जाएगी। आपको क्या समझ आती है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या वो हमारे पाकिस्तान की फेवर में हो रहे हैं? क्या वो हमारी आवाम की तरक्की के लिए हो रहे हैं? तो सारे पॉलिटिकल हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो क्या हल है, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि टैक्स की बातें भी आपने सुनी, बिज़नेस की बातें भी सुनी। क्या सोल्यूशन आप अपने ख़वातीन के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हुकूमत से क्या उम्मीद रख सकती हैं? जो आखिरी आपका पॉइंट है कंक्लूडिंग का। गवर्नमेंट से उम्मीद यही रखी जा सकती है कि भाई जो भी वही पॉलिसीज़ कोई बनाते हो, अगर वाकई आप कौम की बेचारी माओं के लिए या औरतों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कोई ऐसे उनके साथ सिस्टम बनाएं जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो, और वो जो प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, जस्ट वर्बल नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी इम्प्लीमेंट। और ये कोई इतना बड़ा किस्सा नहीं है। वैसे मैम एज ए पाकिस्तानी, एज ए कौम, हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो हम एनटीएन होल्डर नहीं है, टैक्स नहीं अदा करते, उससे ज़्यादा हम डबल टैक्सेशन में पैसा ज़ाया कर देते हैं। अगर टैक्स हम देना चाहें तो जिस तरह राणा साहब बता रहे थे, एनटीएन होल्डर के लिए सहूलियात भी बहुत ज़्यादा हैं। वो जितनी टैक्स चोरी, टैक्स से बचने के लिए कोशिश करता है, उससे ज़्यादा वो अदा भी करता है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा हर पाकिस्तानी जो टैक्स देने के लायक है उसको अपने मुल्क के लिए टैक्स ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि टैक्स देंगे तो मुल्क की, अगर प्रॉपर तरीके से उनका टैक्स इस्तेमाल हो गया, अगर कहीं और कोने खुदरे में ना चला गया, तो फिर तो हमारा, देखिए ये तो साफ नज़र आता है ना कि अगर टैक्स को अच्छी जगह पे, सही जगह पे लगाया जाएगा, उस चीज़ें तो मुल्क में तरक्की होगी। और अगर वो कहीं और चला जाएगा तो वो तो नज़र आ जाता है ना। नहीं मैडम, टैक्स आज हम जिन सड़कों को देख रहे हैं, तालीम निज़ाम को देख रहे हैं, ये सारा टैक्स का पैसा ही, आवाम का पैसा ही है, लेकिन ये वो हुकूमत एतमाद में नहीं लेती, उसको बताना नहीं। सेटिस्फाइड है जो सड़कें बन गई हैं या जो अदारे बन गए, क्या वो अदारे हैं कि देखने में लग रहे हैं या वाकई उनके ऊपर पैसा खर्च किया? नहीं, खर्च तो किया गया मैडम। देखिए ये तो हम कहते हैं नहीं लगता, लेकिन इदारों में भी रिफॉर्म्स आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। सड़कें पे जो हमारे तरक्कीयाती जो बजट है वो वहाँ भी। पे फंस जाऊंगी आके। मुझे ये बताइए, क्या ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना ज़रूरी था, या अपने गरीब आवाम के लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स बना दें कि उनको कोई हुनरमंद किस्म की तालीम देनी शुरू कर दें कि वो बेचारे बच्चे जो हैं जो पढ़ नहीं सकते। टेक्निकल कॉलेजेस है हमारे मैडम, देखो वो फ़ायदा तो दे रहे हैं वो लोग। हाँ हमारी थोड़े हैं, और आबादी की लिटरेसी रेट बहुत कम है, उसको ज़्यादा बढ़ाना और चाहिए। वहाँ पे भी अब फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि आम बंदे की पहुँच नहीं है वहाँ पे। जी, वहाँ पहुँच होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर मुल्क में तब्दीली लानी है, बेहतरी लानी है, तो हुकूमत को आज भी अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाना होगा। ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों और स्टेक होल्डर की मंशा के मुताबिक हों।
یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس کے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایبو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔